हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बढ़िया और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर, यूपी टीजीटी बिजली की नियमावली के बारे में, नई नियमावली को लेकर, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप सभी के जो होश हैं वो उड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी बिजली एग्जाम डेट के बारे में, एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए खुशखबरी को लेकर 1,37,000 नई शिक्षक भर्ती के शासनादेश के बारे में जो कि जारी कर दिया गया है, जिसको देखकर निश्चित तौर पे बीएड और बीटीसी प्लस टीईटी पास छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। साथ ही हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी की एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट हो गई है। अनाउंसमेंट होने के साथ ही अब आपके पास में समय बहुत कम है और इतने कम समय के अंदर आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो कि आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्ट कर दे। इस वीडियो में हम बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और डी के लिए बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयार की गई, जिसमें हिंदी, सामान्य सचेतता या इसके अलावा अंग्रेजी, गणित के साथ साथ 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 25 प्रैक्टिस सेट के साथ 3 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बुक आप सभी के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इस बुक में सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आज ही परचेस करें अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए। यूपी की टीजीटी बिजली भर्ती के बारे में, भर्ती के साथ साथ नई नियमावली को लेकर। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब आपकी टीजीटी बिजली भर्ती हो रही है और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही आप सभी की नई भर्तियां आने वाले समय में भी हो रही हैं। तो उनके लिए नई नियमावली को लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी ने देखा भी था, कुछ समय पहले की बात है, टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ ही था, तभी यहाँ पे एक नियमावली भी आप सभी को देखने के लिए मिली थी और उस नियमावली के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था ये कहते हुए कि उस नियमावली का शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ कोई तात्पर्य नहीं है। उसकी वजह क्या थी और नई नियमावली को लेकर अगर बात की जाए, क्यों आप सभी के होश उड़ रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि टीजीटी बिजली 2022 की भर्ती के अंदर जो आपका विज्ञापन निकाला गया था, चूंकि विज्ञापन 2022 की पुरानी विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर निकाला गया है, तो ये भर्ती तो इससे पूरे तरीके से अलग है। कोई अगर इस बात को लेकर भ्रम में है कि आप सभी की इसी भर्ती के अंदर कोई बदलाव होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप पूरे तरीके से नोट कर लें। 4163 पदों पर निकाली गई भर्ती के अंदर जो आपकी परीक्षा होने जा रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी नई नियमावली से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि विज्ञापन पुराना है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि विज्ञापन निकाले जाने के बाद इस तरीके के बदलाव होने से मामले कोर्ट तक जाएंगे और बाद में आयोग को पीछे हटना पड़ेगा। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है आप सभी के लिए नियमावली के बारे में। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, आपको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट सभी भर्तियों के लिए एक नई नियमावली तैयार की गई है। बेसिक से लेकर माध्यमिक तक की तमाम भर्ती या उच्च माध्यमिक या इसके अलावा कोई भी ऐसी भर्ती जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी है, उन्होंने उससे संबंधित एक नई नियमावली को लेकर कमेटी का गठन किया था, जिसके संबंध में जानकारी देखने के लिए मिली है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर नई नियमावली बनाई जा रही थी, वो ऑलमोस्ट पूरे तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है और जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग इस नियमावली को बनाने के बाद जो कमेटी है वो आयोग को सौंपेगी। फिर आयोग इस पर मंथन करेगा। मंथन करने के बाद इसको कहीं ना कहीं शासन को भेजा जाएगा। शासन के माध्यम से कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, फिर ये अमल में ला ली जाएगी। लेकिन ये नियमावली आप सभी के थोड़े से होश उड़ा सकती है, क्योंकि इसमें कई तरह के बदलाव को लेकर जानकारी पहले भी हमें मिल चुकी है। जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जीके जीएस का जोड़ा जाना, जीके जीएस के साथ साथ अगर बात की जाए तो आप सभी की भर्ती के अंदर जो एक सबसे बड़ा पार्ट रहता है एज लिमिट को लेकर, अभी तक तो ऐसा देखने के लिए मिला नहीं है। लेकिन जो एक नियमावली वायरल हुई थी, जिसको सही तरीके से वायरल किया तो गया था, लेकिन अगर उसको हम पढ़ करके देखें तो कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं कह सकता था ये फेक है। लेकिन आयोग ने उस समय कहीं ना कहीं नकार दिया था
वैसे तो ऐसी नियमावली को ड्राफ्ट के रूप में हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी आयोग ने नहीं माना, तो फिर भी कह सकते हैं कि एज लिमिट को लेकर प्रावधान लाए जाने पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका विरोध होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मैं तो पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें हर तरह के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। रिटायरमेंट की एज तक के वो सभी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र रहते हैं। एक और सबसे बड़ा बदलाव आप सभी के लिए देखने के लिए मिल सकता है, वो है प्रवक्ता भर्ती के अंदर। ज़्यादातर भर्तियों में अगर बात की जाए पीजीटी में, अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर बीएड लागू है, लेकिन एकमात्र यूपी के अंदर ऐसा है जहाँ पीजीटी के अंदर बीएड नहीं मांगा जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण बदलाव के साथ चौथा सबसे बड़ा बदलाव आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी के अंदर पात्रता परीक्षा। अभी हाल ही में बिहार बहुत चर्चा में रहा है, आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में एक खास चीज़ देखने के लिए मिली थी कि टीजीटी पीजीटी के लिए एसटीईटी की परीक्षा ली जाती है, यानी कि उसके लिए पहले से ही आप सभी की पात्रता परीक्षा वहाँ पे ली जा रही है। जबकि कहा जाता है कि बिहार पिछड़ा हुआ, यूपी आगे है, लेकिन ये तो सच है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अब बात की जाए आप सभी की पात्रता परीक्षा के बारे में, तो इसको लेकर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के माध्यम से भी इसको लेकर समय समय पर जानकारियाँ दी गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 4 स्तरीय टीईटी परीक्षा को लेकर विचार कर रहे हैं और जल्द ही वो कहीं ना कहीं इसको भी लागू कर सकते हैं। और ऐसा कर देने की वजह से टीजीटी पीजीटी के अंदर टीईटी को लेकर ही प्रावधान लाया जा सकता है। हालांकि ये अभी मामला पाइपलाइन में है, समय लगेगा, लेकिन आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। बदलाव तो सरकार कर देती है, भर्ती निकालने में ही देरी करती है। तो ये तो बात हो जाती है नियमावली के बारे में, जिसको लेकर मुझे बताया कि बहुत ऐसे बदलाव हैं जो आप सभी को एडजस्ट होने में काफ़ी समय लगेगा। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट के बारे में कि कब तक आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, तो इसको लेकर वैसे तो आपकी परीक्षा 4, 5 अप्रैल और 11, 12 को प्रस्तावित है, लेकिन बदलाव को लेकर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो इसलिए आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं क्योंकि अभी परीक्षा केंद्रों को लेकर सहमतियाँ नहीं बनी हैं। और जब तक फाइनली परीक्षा केंद्र को लेकर सहमति नहीं बन जाती तब तक के लिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। जो जानकारी मुझे आयोग के माध्यम से मिली है उसके मुताबिक आयोग का कहना ये है कि आप सभी की परीक्षा को लेकर उनकी तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन जब तक परीक्षा केंद्र कंफर्म नहीं हो जाते तब तक वो एग्ज़ाम डेट को घोषित नहीं करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को 1-2 सप्ताह आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। आज सुबह भी न्यूज़पेपर में जानकारी देखने के लिए मिली थी और इस जानकारी को लेकर मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 दिन पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो अब 1-2 सप्ताह आगे बढ़ेगी पीछे बढ़ेगी ये डिसाइड होगा आप सभी के एग्ज़ाम डेट को लेकर परीक्षा केंद्रों के आधार पर। लेकिन यस, बदलाव को लेकर विचार विमर्श चल रहा है और परीक्षा केंद्रों को लेकर संपर्क साधा जा रहा है। फाइनल जो डिसीजन होगा वो आयोग 1-2 सप्ताह के अंदर इसको लेकर क्लियर कर देगा, या यूँ कहें कि जनवरी में आप सभी के सामने अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकती है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी ये है कि 1,37,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 1,37,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। और ये आप सभी के मन में सवाल होगा कहाँ से निकली है, तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमसे बहुत आगे है एक राज्य जिसका नाम है बिहार। वहीं से खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। उसके मुताबिक आप सभी के लिए 1,37,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी जारी कर दी गई है। और इस भर्ती के संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यम से जानकारी जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए TRE 4 के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। 1,37,000 पदों के लिए यहाँ से जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, जिसके संबंध में शिक्षा विभाग डॉक्टर S सिद्धार्थ के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी गई है। और इससे संबंधित जो विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया है वो भी शुरू होने जा रही है। 1,37,000 पदों पर जो विज्ञापन जारी होगा वो TRE 1 और TRE 2 की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद में और TRE 3 की कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद आप सभी को ये प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द इससे संबंधित जो जानकारी है वो बिहार के माध्यम से जारी की जाने वाली है। अब जो BEd और BTC प्लस TET पास अभ्यर्थी हैं अपनी तैयारी करने पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपका टारगेट है सिर्फ एक नौकरी करना, चाहे वो कहीं से हो, इसको लेकर वहाँ की अगर बात कीजिए शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी जानकारी दी गई है जैसा कि लिखा हुआ है। और इसको लेकर आप सभी का जो विज्ञापन है वो जारी करने से संबंधित जानकारी अब सरकार खुद अनाउंसमेंट कर रही है। अब आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी या भर्ती नहीं आएगी, ठीक है, तो ये कन्फर्म हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है
टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम आपका 4-5 जनवरी को होने जा रहा है। अगर बात की जाए एडमिट कार्ड को लेकर तो 25 तारीख के बाद कभी भी एनटीए के माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।